सबसे पहले अपने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने हैं। तो बेसिक नॉलेज के लिए 5-6 सब्जेक्ट्स हैं जिस पे आपको बहुत सारा कमांड होना चाहिए, जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंस, टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट। ये सब्जेक्ट्स पे आपको पूरी तरह कमांड होना चाहिए। तो आज कोणत्याही वेगळ्या मोटिवेशनची आवश्यकता नाही, कारण तुमच्या समोर असणारी व्यक्तीच आज तुमच्यासाठी एक मोठं मोटिवेशन आहे. गुड मॉर्निंग वॉरियर्स आणि सर्व भावी अधिकारी. वॉरियर ऑफिसर या आपल्या एज्युकेशनल चॅनलवर मी सुप्रिया आपणा सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत करते. अर्थातच UPSCचा रिझल्ट आला आणि ते पाहिल्यानंतर आपल्यालाही कुठेतरी आतमध्ये असं पेटून उठल्यासारखं झालं असेल, की मला अभ्यास करायचा आहे, हे करायचं आहे, ते करायचं आहे. ऑब्व्हियसली मला सुद्धा जास्त मोटिवेशनल व्हिडिओज आता तुमच्यासाठी आणायचे नाही आहेत, कारण सिलेबस बेस्ड व्हिडिओज मी तुमच्यासाठी घेऊन येणार आहे. पण काही पॉईंट असे आहेत जे मला असं वाटतं की ते तुम्हाला माहीतच असायला हवेत. आत्तापर्यंत मी सांगत होते की तुम्ही हे करा, ते करा. बट आता कुणीतरी टॉपर सांगतंय म्हणून तरी तुम्ही ऐकाल असं मला वाटतं. आणि म्हणून देशामध्ये 3रा क्रमांक मिळवलेल्या प्रतिभा वर्मा मॅडम, UPSC 2019चा जो रिझल्ट आत्ता आला त्याच्यामध्ये देशामध्ये 3ऱ्या क्रमांकाने क्वालिफाय झालेल्या ज्या मॅडम आहेत, तर त्यांचा राज्यसभा टीव्हीवरती झालेला एक इंटरव्ह्यू आहे आणि त्याच्यामधले काही पॉईंट म्हणजे अगदी छोटासा पोर्शन जो आहे तो मी तुमच्यासाठी घेऊन आली, कारण मला असं वाटतं की त्यांनी सांगितलेला एक शब्द ना शब्द तुमच्यासाठी इम्पॉर्टंट आहे. ओके, सो आय होप की हा व्हिडिओ तुम्हाला नक्कीच खूप काही देऊन जाईल आणि तो तुम्हाला आवडेल. तुमच्या लाईफमध्ये तुम्ही कोणतीही एक्झाम देत असाल तरी सुद्धा तिथे हा व्हिडिओ तुम्हाला खूप मोठा मार्गदर्शन करणारा तुमचा एक गुरु ठरू शकतो. सो हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा आणि त्यांनी सांगितलेले काही महत्त्वाचे पॉईंट जे आहेत ते तुम्ही फॉलो करण्याचा प्रयत्न करा. पाहूयात की मॅडमनी एक्झॅक्टली काय सांगितलेलं आहे. मैंने तैयारी 2016 में शुरू की थी और उस टाइम पे सबसे पहले मेरा यही उद्देश्य था कि सबसे पहले अपने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने हैं। तो बेसिक नॉलेज के लिए 5-6 सब्जेक्ट्स हैं जिस पे आपको बहुत सारा कमांड होना चाहिए, जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंस, टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट। ये सब्जेक्ट्स पे आपको पूरी तरह कमांड होना चाहिए। तो इसके लिए एक आपको बेसिक सोर्स तैयार करना होगा जिसको आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है करंट अफेयर्स। उसके लिए आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा और आपको खुद के अपने नोट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे। जितने भी सोर्सेज से आप पढ़ रहे हैं वहाँ से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आप नोट्स में लिखिए। और तीसरी सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है रिवीजन करते रहना बार बार आपने जो भी पढ़ा है। बहुत सारा मटेरियल पढ़ के आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक आप उसको रिवाइज नहीं करते, जब तक वो आपको याद नहीं रहती। तो आपको उस पर ध्यान देना पड़ेगा। फिर चौथी चीज़ है प्रैक्टिस। आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बार बार करनी पड़ेगी। चाहे प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो, आपको उसके लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। कम से कम 30 से 40 टेस्ट आपको लगाने पड़ेंगे बिफोर प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में। और फिर मेंस के टेस्ट के लिए आपको बहुत सारी आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी, एसेज लिखने पड़ेंगे। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं। फिर फाइनली इंटरव्यू या जिसे पर्सनालिटी टेस्ट कहते हैं, उसके लिए भी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मिरर के सामने करनी पड़ेगी, आपको मॉक देने पड़ेंगे पैनल्स के सामने, आपको फ्रेंड्स के साथ क्वेश्चन आंसर बोलने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सो प्रैक्टिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस प्रिपरेशन।